ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो एज ए एजुकेशन पर्पस है, तो आप भी इसे एज ए एजुकेशन पर्पस लें और कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को और अपनी स्किल्स को आप इन्हेंस करें एज ए एजुकेशन पर्पस। तो देखिए, हमने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि वोडाफोन आइडिया जो है वो 11 रुपये 30 पैसे के लेवल को ब्रेक कर देगा और कहीं ना कहीं वो 10 रुपये 80 पैसे के आसपास दिखेगा, जो कि आज कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी इंटायर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फरवरी और मार्च को। तो ये वीडियो की बात करें तो ये वीडियो जो है वो दो पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिमेनिंग फरवरी के जो डेज़ बचे हैं उसके लिए, और पार्ट 2 में हम ये बात करेंगे कि फरवरी में हमारी क्या स्ट्रैटेजी, सॉरी मार्च में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा हमारे चैनल से एज एजुकेशन पर्पस, और अपनी आप एक स्ट्रैटेजी और एक समरी पे आप कहीं ना कहीं पहुँच पाएंगे वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको पार्ट 2 भी बहुत अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन के साथ मिल सके और आप वोडाफोन आइडिया में अपडेट रह सकें एज ए एजुकेशन पर्पस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे थोड़ी बहुत टेक्निकल टर्म्स के बारे में, फिर फंडामेंटल्स के बारे में, फिर हम लास्टली बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी शॉर्ट टर्म को लेकर के, फ्रेश बाइंग को लेकर के, लॉन्ग टर्म को लेकर के, और जिन्होंने होल्डिंग बना रखी है 12 रुपये के आसपास उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, अब अगर हम बात कर ले वोडाफोन आइडिया के बारे में, तो वोडाफोन आइडिया जो है वो चल रहा है अभी 10 रुपये 90 पैसे के आसपास। देखिए, पूरी वीडियो को प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप फ्री नहीं हैं तो अभी आप वीडियो बिल्कुल ना देखें, आप जब फ्री हो जाएं तब इस वीडियो को देखें। तो देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो वोडाफोन आइडिया है वो कहीं ना कहीं जो चल रहा है वो है 10 रुपये 90 पैसे के आसपास, ठीक है। और अगर हम बात कर लें इसकी एवरेज की, मतलब कि अगर हम बात कर लें इसकी 52 वीक रेंज की, तो अगर हम लो देखें सबसे पहली बात, तो जो ये लो है वो है 2 रुपये 70 पैसे का, और अगर हाई देख लें तो हाई है 13 रुपये 80 पैसे का, ठीक है। मेरी हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाई जो है वो है 13 रुपये 80 पैसे, ठीक है। और अगर लास्ट डे की बात कर लें, जो कि फ्राइडे मार्केट की जो रेंज थी वो थी लो 10 रुपये 80 पैसे, और हाई जो बना था वो था 11 रुपये 70 पैसे। देखिए, अगर वॉल्यूम की बात कर लें लास्ट डे, तो वॉल्यूम जो बनी थी वो थी कहीं ना कहीं 31 करोड़ के आसपास, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें तो हमने कर लिया। अब हम थोड़ी बहुत सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी मार्केट में वोडाफोन आइडिया को लेकर के पॉजिटिविटी का क्या माहौल है। तो देखिए, पॉजिटिविटी को अगर लेकर के चलें, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेंथ को लेकर के चल सके, तो अगर वोडाफोन आइडिया में स्ट्रेंथ देखें सबसे पहली चीज़, तो नेट कैश फ्लो जो है वो थोड़ा बहुत राइज हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण वोडाफोन आइडिया में, पहली पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट अगर देखें तो जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है वोडाफोन आइडिया में विथ इंक्रीजिंग अगर क्वार्टर बेसिस पे देख ले तो। और अगर रेवेन्यू की बात कर लें तो रेवेन्यू भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो रही है पास्ट 2 क्वार्टर से, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो थोड़ी बहुत पास्ट 2 क्वार्टर से इंक्रीज़ हो रही है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो हम बात करें, वो कंपनी के पास ज़ीरो प्रमोटर प्लेज है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी जो स्ट्रेंथ है ये ऑलरेडी हम बहुत बहुत पहले से जान रहे हैं कि ये सारी स्ट्रेंथ है। अभी और कोई अपडेट की बात करें तो ऐसा कोई भी स्ट्रेंथ के सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर वीकनेस की बात करें तो देखिए, वीकनेस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं, तो देखिए, जो सपोर्ट लेवल है वो ऑलरेडी 4 दिनों से लगातार टूटा जा रहा है, ठीक है। पहली वीकनेस तो ये। और अगर दूसरी वीकनेस की बात करें तो दूसरी वीकनेस में ये है कि जो वोडाफोन आइडिया है, देखिए वोडाफोन जो आइडिया है, अगर इसकी वीकनेस की बात करें तो वीकनेस में भी यही है कि जो प्रॉफिट है
कैपिटल थोड़ी बहुत वोडाफोन आइडिया यूज़ भी अगर कर रही है, कैपिटल अगर यूज़ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट साबित हो रहा है प्रॉफिट जनरेट करने में, ठीक है, 2 सालों से। शेयर होल्डिंग फंड की बात करें कि अगर शेयर होल्डिंग फंड को यूज़ कर रहे हैं, तो जो शेयर होल्डिंग फंड को लगाने के बावजूद भी जो प्रॉफिट की बात करें वो 2 सालों से कहीं ना कहीं कम जनरेट हो रही है, ठीक है। और अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात कर ले तो इन्होंने रेड फ्लैग किया हुआ है, और कंपनी के पास ऑलरेडी हम जानते हैं बहुत हाई डेप्थ है, और कंपनी के पास जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो हम बात कर लिए इसकी स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेस के बारे में। देखिए अगर अभी अपॉर्चुनिटी की बात करें, देखिए ये वीडियो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अपने इंटायर फेब्रुवरी को लेकर के। ये पार्ट सिर्फ इस बात को कवर करेगा कि फेब्रुवरी के जो रिमेनिंग डेज़ हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म को लेकर के या फिर शॉर्ट टर्म को लेकर के या फिर इंट्राडे बेसिस पे क्या होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी को अभी हम फरवरी में न्यूट्रल मान करके चल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार बात कर लेते हैं कि जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं कितनी मूवमेंट हुई है। अगर हम बात कर ले वोडाफोन आइडिया में, तो वो बात अगर हम करें एक वीक को अगर हम देख ले, ओवर 1 वीक में देख ले, तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया की जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं -20.80% है, एक वीक की मूवमेंट की बात करें तो। और अगर एक मंथ की मूवमेंट की बात करें तो वोडाफोन आइडिया -18.05% है। और अगर 3 मंथ की बात कर लें तो वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव में है, 17.84 की मूवमेंट थी इसकी। और अगर 6 मंथ की बात कर ले तो कहीं ना कहीं 25.29% थी, ठीक है। और ओवर 1 ईयर देख लें तो 159.52%, मतलब कि करीबन करीबन 160% का अगर हम बात कर ले मूवमेंट हुआ था इस शेयर में एक साल में पॉजिटिव वे में, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं डिलीवरी वॉल्यूम की। तो देखिए पिछले कुछ दिनों से हमने देखा था कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम डंप हो रहा था वोडाफोन आइडिया में, लेकिन हमने जो देखा फ्राइडे को कहीं ना कहीं वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई थी, और जो डिलीवरी वॉल्यूम थी वो भी बहुत अच्छी थी, जो कि 44.3% थी, ठीक है। और देखिए हम लोग पहले बहुत अच्छे से जानते थे कि ये जो वोडाफोन आइडिया है वो कहीं ना कहीं ओवरबॉट बहुत ज़्यादा हो चुका था। लेकिन अब अगर हम आरएसआई की बात करें तो 40.2 आरएसआई है, मतलब कि जो स्टॉक है वो अब कहीं ना कहीं अपने एवरेज में चल रही है। तो अगर हम बात कर ले टेक्निकली, तो टेक्निकली अगर हम अभी शेयर को देखें तो टेक्निकली ये शेयर अभी न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये शेयर कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल न्यूट्रल है। और अगर मोमेंटम स्कोर की बात कर ले तो मोमेंटम स्कोर कहीं ना कहीं 57.3 है, ठीक है। और एमएफआई देख लें, एमएफआई अगर हम देख लें तो 59.3 है, ठीक है। अगर एमएफआई 30 के नीचे अगर होता तो हम कह सकते थे कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये जो शेयर है वो कहीं ना कहीं एज ए टेक्निकल अभी न्यूट्रल साबित हो रहा है, ठीक है। ये बात कर ली हमने टेक्निकल की। अब देखिए अगर हम बात करें कि अभी आने वाले दिनों में लेवल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि अपने आने वाले दिनों में लेवल्स क्या हो सकते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर के, तो देखिए सबसे पहली अगर हम लेवल की बात करें तो वोडाफोन आइडिया को जो सपोर्ट मिलेगा वो है 10 रुपये 60 पैसे के आसपास वोडाफोन को सपोर्ट मिलेगा, और दूसरी सपोर्ट मिलेगी 10 रुपये 23 पैसे के आसपास। और सबसे मेजर सपोर्ट जो मिलेगा वोडाफोन आइडिया को वो है 9 रुपये 70 पैसे के आसपास, ठीक है। अब अगर बात कर ले रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो वोडाफोन आइडिया को मिलेगा वो है 11 रुपये 50 पैसे के आसपास। रेजिस्टेंस दूसरी की बात कर ले तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को 12 रुपये के आसपास एक दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा, और तीसरा रेजिस्टेंस बात करें तो 12 रुपये 40 पैसे के आसपास तीसरा रेजिस्टेंस वोडाफोन आइडिया को मिलेगा। तो देखिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम की बात कर ले, देखिए अगर वॉल्यूम की बात कर ले तो हमने बताया कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि वॉल्यूम थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। और अगर 1 मंथ की वॉल्यूम की बात कर ले तो 1 मंथ की जो वॉल्यूम थी वो कहीं ना कहीं थी 38.38 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो 1 मंथ पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम टोटल अगर सब कुछ को मिला करके हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर वॉल्यूम जो है वो 400 मिलियन के आसपास थी। अब देखिए अब अगर हम बात कर ले कि अब हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के, तो सबसे पहले ध्यान दें इन सारी बातों पे। देखिए
मैंने अभी आपको टेक्निकली क्या बताया, मैंने आपको अभी टेक्निकली ये बताया कि जो वोडाफोन आइडिया है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल साबित हो रहा है एज ए टेक्निकली अगर हम बात करें। तो अब हम फंडामेंटल्स को लेकर के कैसे चल सकते हैं। देखिए फंडामेंटल अगर रिपोर्ट की बात करें तो अभी ऐसी कोई भी बहुत बिग न्यूज़ नहीं आई है ऑफिशियली। अगर हम बात करें कि ऑफिशियली अभी वोडाफोन आइडिया में कोई बहुत बड़ी खबर आई हो, देखिए 2 रिपोर्ट आया है जो कि एक Q3 का रिपोर्ट था, वो भी कहीं ना कहीं एक एवरेज था। और अगर बात करें दूसरी रिपोर्ट की तो वो ऑक्शन को लेकर के था जिसमें वोडाफोन आइडिया ने थोड़ा बहुत पैसा जो है वो सबमिट करा है ऑक्शन के लिए। तो ये दूसरी रिपोर्ट थी, तो ये रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल थी। देखिए अब बात करना चाहिए कि हमें आगे की स्ट्रैटेजी क्या लेकर के चले वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अगर अभी हमें देखना है तो हमें आज की डेट में अभी मार्केट को देखना है, निफ्टी को देखना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ दिनों से जब मार्केट में ना ही पॉजिटिव न्यूज़ थी ना ही निगेटिव न्यूज़ थी, तो वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल वे में मूव कर रहा था। लेकिन निफ्टी को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया उस समय न्यूट्रल फेज में निफ्टी को फॉलो करता हुआ मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अभी हमारी फेब्रुवरी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें अभी आज की डेट में मार्केट को देख करके चलना होगा, निफ्टी को देख करके चलना होगा। अगर निफ्टी में थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, ठीक है, मैं आपको बता दूं निफ्टी में थोड़ी बहुत करेक्शन अगर आती है तो वोडाफोन आइडिया थोड़ा बहुत आपको बेरिश जाता हुआ दिख सकता है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर की तरफ आता हुआ आपको दिख सकता है, थोड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ आती हुई दिख सकती है, ठीक है। लेकिन अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 10 रुपये के आसपास का जो लेवल है, यहाँ से कहीं ना कहीं एक बाइंग प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ से बायर बनने चालू हो सकते हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं बायर बनेंगे और अगेन वोडाफोन आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने 12 रुपये या फिर 11 रुपये 80 पैसे या फिर 12 रुपये के आसपास के लेवल को वापस से मूव करता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है जिसको देख करके हम बोले कि वोडाफोन आइडिया 7 रुपये पे चला जाएगा या फिर 6 रुपये पे चला जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया को अगर हम लेकर के चले तो अभी कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल मूव कर रहा है। और अगर मान लीजिए निफ्टी में एक करेक्शन आता है, एक बहुत बड़ा करेक्शन आता है, तो पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत वोडाफोन आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मूव करे। लेकिन ये जो पॉइंट जो जनरेट हो रहा है 10 रुपये 90 पैसे के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट ज़रूर है। अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें तो हमने देखा फ्राइडे मार्केट में जो डिलीवरी वॉल्यूम थी वो 44.3% की थी। मतलब कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग वॉल्यूम जनरेट होगी और ये शेयर है हो सकता है अपने आने वाले दिनों में वापस से 12 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए अब हम बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया में अगर हम लेकर के चलें तो देखिए वोडाफोन आइडिया में हम लेकर के चले तो वोडाफोन आइडिया की अगर न्यूज़ देख ले, रिपोर्ट देख ले, तो कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पता चलता है कि कंपनी के आगे अपनी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। कहीं ना कहीं तभी वो एक ऑक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑक्शन में पैसे सबमिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने स्पेक्ट्रम का यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी एफर्ट के साथ लगी हुई है कि कहीं ना कहीं इसको इंक्रीज़ किया जा सके और एक प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी में बदला जा सके, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, जिससे कंपनी अपनी पूरी कोशिश के साथ लगी हुई है कि कैसे इससे निकला जाए। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी को देख करके चले तो हाँ, कंपनी अपने पूरे एफर्ट के साथ लगी हुई है कि एज ए कंपनी को हम फ्यूचर में ग्रोथ कर सकें, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखिए अगर 10 रुपये के आसपास का कोई लेवल्स होता है, 10 रुपये 50 पैसे के आसपास या फिर, तो हम इसमें एक बाइंग पोजीशन देख सकते हैं। और अगर बात कर लें जैसे शॉर्ट टर्म को लेकर के, तो शॉर्ट टर्म में भी वही बोलना चाहूँगा कि अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो हमें 9-10 रुपये से लेकर के 10 रुपये से लेकर के हमें कहीं ना कहीं 13 रुपये 14 रुपये के आसपास मूव करता हुआ दिख सकता है अपने आने वाले दिनों में। और अगर इंट्राडे की बात कर ले तो देखिए इंट्राडे की बात मैं सीधी तौर पे ये बोलना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया अगर न्यूट्रल रहता है तो पूरा का पूरा जो है ये कहीं ना कहीं फॉलो कर सकता है निफ्टी को लेकर के। अगर निफ्टी में एक करेक्शन आती है तो वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं मूवमेंट नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ बिल्कुल दिखा सकता है। तो इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आपको बिल्कुल मार्केट को पकड़ करके चलना होगा, मार्केट को देख करके चलना होगा कि मार्केट की मूवमेंट क्या है। मैं
आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं जो वोडाफोन आइडिया है, अगर मार्केट अगर थोड़ा बहुत स्टेबल होता है तो वोडाफोन आइडिया वापस से यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, वापस से यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो फरवरी के अगर हम रेंज लेकर के चले तो कहीं ना कहीं 10 रुपये से लेकर के 12 रुपये 13 रुपये के आसपास हमें ये शेयर जाता हुआ बिल्कुल दिख सकता है। ठीक है, अब तो ये हो गई हमारी बात कि हम इंट्राडे में क्या करें। तो इंट्राडे की मैंने आपको बता दिया कि इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले मार्केट देख सकते हैं, अगर निफ्टी थोड़ी बहुत करेक्शन कर सकती है तो उसी को फॉलो करते हुए वोडाफोन आइडिया भी अपने फरवरी के दिनों में रह सकता है। ठीक है, और अगर कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो अभी ऐसा कोई भी बहुत बड़ा बुलिश कैंडल स्टिक जनरेट नहीं हुआ है या फिर बेरिश कैंडल स्टिक जनरेट नहीं हुआ है जिसको हम लेकर के बोल दें कि बेरिश एक रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने जो आपको बताई, ये सारी बातें इंटायर फरवरी के लिए जो कि पार्ट 1 को लेकर के हमने अभी चला है। और जो अगली पार्ट है, देखिए अगली पार्ट जो होने वाला उसमें हम और भी डिटेल में बात करने वाले हैं कि इंटायर मार्च में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी, कि आपको जो डेली अपडेट है या फिर एक पूरे मंथ का अपडेट है, कहीं ना कहीं आप उसे सुन करके, कहीं ना कहीं आप उसे देख करके कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप एक समरी पे पहुंच सकते हैं, आप अपनी एक एनालिसिस को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, अपनी बातों को रख रहा हूं। आप अपनी तरफ से सोचिए कि आपको क्या करना है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आगे के लिए। तो देखिए, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सारा अपडेट मिल सके, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वोडाफोन आइडिया की अपडेट लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ जो भी इंटरेस्टेड हो, जिनको भी अच्छा लगता हो एक रियल एनालिसिस में, सच सुनने में, देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ वीडियो ना बनाऊँ जिसमें बहुत आग मल्टी बैगर, ऐसा कुछ नहीं। मुझे जो लेवल्स लगती है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। आप मेरी बातों को सुनकर आप खुद की एक समरी बना सकते हैं, खुद में एनालाइज करके आप कहीं ना कहीं आगे की स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आगे भी मैं लगा हुआ हूँ वोडाफोन आइडिया के लिए, पूरी तरीके से मैं एफर्ट कर रहा हूँ रिसर्च के लिए। तो जैसा आगे कुछ भी बनता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। मैं लास्टली ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप कहीं ना कहीं अगर देखते हो वोडाफोन आइडिया को, तो वोडाफोन आइडिया को एज आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये कहीं ना कहीं 7 रुपये के आसपास चला जाए, 6। देखिए फ्यूचर की बात कोई नहीं बता सकता है, लेकिन यहाँ से बहुत पॉसिबल है कि जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, बाइंग पोजीशन बनने के बाद मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो लास्टली मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, आगे की जो वीडियो है उसमें सारी डिटेल में बात करेंगे कि मार्च में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले याद से, ताकि आपको अपडेट बिल्कुल मिलता रहे, रेगुलरली अपडेट होते रहें आप, और आप खुद की स्ट्रैटेजी और एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ सकें और बेनिफिट बिल्कुल उठा सकें इस वीडियो का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel. Thank you so much.